हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 11 यानी कि आज सेकंड संडे की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड होने वाले हो कि आज संडे पर यह फिल्म क्या धमाल डालने वाली है। मैं क्या बोलता हूं, मेरी थिंकिंग आपको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि यार सैटरडे ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टॉप लेवल निकलता है, संडे थोड़ा सा कम निकलता है, क्योंकि संडे के जो नाइट शोज होते हैं उसमें उन लेवल का रेस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि अगले दिन वर्किंग डे होता है, मंडे होता है। बट गाइज आज संडे पर जो होने वाला है ना, मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा रिपोर्ट्स की तरफ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बताता चलूं, आज मॉर्निंग में लगभग भाई साहब सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, यानी कि 6 AM टू 7 AM के बीच में 2.03 थाउजेंड यानी कि 2000 से ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट हुई हैं। कल भी 2000 से ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट हुई थी। अब जिन लोगों ने ना कल डे 10 यानी कि सैटरडे की फाइनल रिपोर्ट नहीं देखी, तो इससे पहले ही मैंने वीडियो डाली है, मस्ट देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई कल सैटरडे पर क्या ही तूफान आया। बट आज जो होने वाला है ना, वो सच में इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि गाइस सैटरडे इस तरह से मैं सोचता हूं, क्योंकि देखो पूरा वीकेंड गुजरता है, तो आगे जो पहला दिन आता है, पूरा दिन पूरा वीक गुजरता है, तो वीकेंड का पहला दिन यानी कि सैटरडे होता है। तो पब्लिक ना बहुत वेट करती है सैटरडे का, जैसी आती है पब्लिक टूट पड़ती है, मूवी देखती है। बट आज संडे पर भी पुष्पा 2 ऐसा धमाल कर जाएगी, मैंने इमेजिन नहीं किया था। आज भी 2000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हुई, सुबह 6 AM टू 7 AM कल भी हुई थी। उससे पहले जो पूरा वीक गुजरा है उसमें भाई साहब 1000 की लाइन में थी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो टिकट्स सोल्ड आउट पर आवर है, देखा जाए तो उसमें मॉर्निंग में रेस्पॉन्स तगड़ा आया है। अब मैं होप कर रहा हूं कि जिस तरह कल सैटरडे पर दिन के लगभग 1 PM टू 2 PM के बीच में 75,000 के आसपास टिकट सोल्ड आउट हुई थी, तो आज भी मैं एटलीस्ट 70,000 टिकट से सोल्ड आउट होते हुए देखना चाहता हूं। देखो सैटरडे और संडे में डिफरेंस क्या होता है, सैटरडे के जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शोज होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम रहता है, इवनिंग शोज में बढ़ता है, एंड नाइट में तो तबाही हो जाती है। संडे इसका टोटली ऑपोजिट होता है। संडे वाले दिन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी तगड़ी जाती है, फिर उसके बाद इवनिंग में ड्रॉप होना स्टार्ट होती है, एंड नाइट में भाई साहब ड्रॉप होती है। अब ऐसा नहीं कि भाई जो नाइट ऑक्यूपेंसी या इवनिंग वो बिल्कुल ही गिर जाती है, बहुत तगड़ी होती है। और पुष्पा 2 की तो भाई साहब डे 11 की भी ऑक्यूपेंसी मुझे पता है ना ऐसी होगी कि कई मूवीज की डे 1 की इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं होने वाली है, गारंटेड। अब गाइस यहां पर आती है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। सबसे पहले एडवांस बुकिंग रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। तो हिंदी से आज 23 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है भाई, हिंदी बेल्ट से। इवन के 18% की अभी ऑक्यूपेंसी है, लगभग ऑलमोस्ट 18,000 शोज है भाई, 18,000 शोज है, 8,83,000 टिकट्स सोल्ड आउट। 18,000 शोज में से 2,800 शोज फुल है भाई, और 67 के आसपास फिलिंग फास्ट एटसेट्रा है। अब गाइज इतना नहीं, जो टोटल अगर मैं इंडिया ग्रॉस बताऊं तो लगभग 31 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, ओवरऑल 27% ऑक्यूपेंसी है, एंड 1.29 यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1.3 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। तो यार देखा जाए तो एडवांस बुकिंग तो आज मैडनेस कर रही है। अगर मैं गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करता हूं, तो सबसे पहले आओ हिंदी में। देखो मैं जो पिछले एक हफ्ते से आपको बोल रहा हूं वो बिल्कुल 100% ट्रू होता जा रहा है। मैं आपको क्या बोलता था कि अगर पुष्पा 2 हिंदी में 700 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ले तो सरप्राइज मत होना। अब कल सैटरडे को कितना आया, ऑलमोस्ट 46 करोड़, यानी कि जो मेकर्स की कलेक्शन है हिंदी की, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगी, वो 500 करोड़ प्लस होने वाली, यानी कि कल सैटरडे तक 10 दिनों की जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो 500 करोड़ प्लस जा चुकी है। और आज है भाई साहब संडे, यार अगर कल 45 या 46 करोड़ की नेट कलेक्शन हो रही है ना, तो कम से कम भी आज भाई साहब जिस तरह की एडवांस बुकिंग है, मैं कम से कम 35 करोड़ ले रहा हूं, कम से कम ले रहा हूं। मुझे पता है कि आज के दिन भी 40 करोड़ आना है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आज 35 करोड़ भी आता है, तो भाई पहला जो हमें 10 दिनों की कलेक्शन मिलेगी वो लगभग 505 करोड़ के आसपास होगी। उसमें अगर 35 ऐड करो तो ये बन जाएगा 540 करोड़, यानी कि पुष्पा 2 11 डेज में 540 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन
कलेक्शन कर लेगी। तो मैंने जो बोला था कि अगले वीकेंड तक ये हमें 600 करोड़ के क्लब में एंट्री लेते हुए दिखेगी, तो आई थिंक सो वो मैंने गलत बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि अगला वीकेंड आएगा तो आएगा ना, यानी कि आज सेकंड संडे है ना, सेकंड सैटरडे गुजरा, तो जो थर्ड सैटरडे संडे आएगा ना, वो तो आएगा आएगा ना, उससे पहले ही हो सकता है फ्राइडे तक हमें पुष्पा 2 कहीं ना कहीं 600 करोड़ के क्लब में एंट्री लेती हुई दिख जाए भाई। और खुद सोचो कि अगर पुष्पा 2, याद रखना, पुष्पा 2 अगर फ्राइडे वाले दिन तक भाई 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले गई ना भाई, ये फिल्म 700 करोड़ उसके बाद इतना फास्ट करेगी कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं यहां पर आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। अब यहां पर फ्राइडे था ना, यानी कि जो परसों फ्राइडे गुजरा, अब परसों फ्राइडे पर इंडिया से जितनी कलेक्शन आएगी ना, लेट सपोज के परसों फ्राइडे पर 50 करोड़ आया, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर सैटरडे संडे को आप स्किप कर दो, मंडे वाले दिन वहीं से आगे स्टार्ट होगा। फ्राइडे पे 50 करोड़ आया, तो तो सैटरडे संडे छोड़कर मंडे वाले दिन ऑलमोस्ट आएगा 40 करोड़, मतलब एक रेस्पॉन्स जो चलता है। सेम वीकेंड टू वीकेंड होता है, यानी कि मान लो कि कल सैटरडे पर अगर 100 करोड़ आया और आज मान लो आया 80 करोड़, टोटल 180 करोड़ हो गया, तो फिर जो अगला वीकेंड होगा तो अगले वीकेंड पर ये कलेक्शन आएगी 120 करोड़। यानी कि इस तरह से वीकेंड टू वीकेंड चलता है और वर्किंग डे टू वर्किंग डे चलता है। तो अगर ये वीकेंड भाई साहब हिंदी में, अगर देखो ना, कल हिंदी में 46 करोड़ आया और आज अगर 35 करोड़ मान लो कि आ जाता है, तो ये बन जाएगा 80 करोड़। यानी कि पुष्पा 2 2 दिनों में 80 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन कर रही है। तो अगली भाई साहब वीकेंड पे लगभग मैं 50 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो अगर भाई साहब फ्राइडे तक पुष्पा 2 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ले, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो सैटरडे संडे पर क्या करेगी, तो मतलब कि 700 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल 100 क्या 1000% पॉसिबल है पुष्पा 2 के लिए, और ये इजीली कर लेगी, इजीली। यानी कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि 700 करोड़ तो बिल्कुल हो जाएगा ना, 700 करोड़ तो कंफर्म है, उससे आगे कितना होने वाला है वो भाई साहब सोचो। तो आप इमेजिन करो ना, और मुझे वो रिपोर्ट याद आ जाती है ट्रेड की, कि ट्रेड के अकॉर्डिंग इंडिया प्लस ओवरसीज की जो सिर्फ हिंदी कलेक्शन है वो मिलाकर 100 करोड़, सॉरी 1000 करोड़ क्रॉस होगी। तो गाइस ये बहुत बड़ा ह्यूज रिकॉर्ड बनता है। यानी कि आप यहां से एक बात समझो ना, समझने की बात यह है कि वो ऑडियंस जो बोलती है कि साउथ की मूवीज तब 1000 करोड़ कर पाती हैं कि उनको सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट होता है, बॉलीवुड की फिल्म तब 1000 करोड़ नहीं कर पाती कि इनकी ये सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होती है। तो अगर पुष्पा 2 हिंदी में इंडिया प्लस ओवरसीज की सिर्फ हिंदी कलेक्शन मिला के 1000 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो मतलब बॉलीवुड कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है अपनी मूवी को लेकर, या तो वो अच्छी रिलीज नहीं दे रहा या उनकी मूवीज अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर पुष्पा 2 एक दूसरी इंडस्ट्री से आकर हिंदी से 1000 करोड़ सिंगल लैंग्वेज कर बिल्कुल पॉसिबल बना रही है, तो बॉलीवुड क्यों नहीं कर रहा भाई, 100% कर सकता है। खैर ऐसे टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम यहां पर बात करें डे 11 यानी कि आज सेकंड संडे की कलेक्शन। तो मतलब कि मुझे लगता है कि अगर कल सैटरडे पर 60 करोड़ आया, तो आज आप कम से कम भी 50 टू 55 करोड़ मान लो। यानी कि ये याद रखना कि जो वीक 1 होता है ना गाइस, वीक 1 का सैटरडे छोटा होता है, संडे बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर जो सेकंड सैटरडे सेकंड संडे आता है उसमें सैटरडे की कलेक्शन ज्यादा होती है। हाँ एक बात जरूर, डिपेंड करेगा आज संडे के नाइट शोज पर। अगर तो नाइट शोज पिछले संडे की तरह बाप लेवल निकल गई, यानी कि पब्लिक ने परवाह ना की कि अगले दिन मंडे है, जो मर्जी है हमने तो फिल्म देखना है, तो भाई साहब आज संडे फिर सैटरडे से भी बड़ा होगा। लेकिन जो ओवरऑल हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नजर आती है उसके अकॉर्डिंग 50 टू 55 करोड़, ये ग्रॉस ऑलमोस्ट भाई साहब आप कह सकते हो कि 65-70 करोड़ तक चली जाएगी। और ओवरसीज से अगर 10 करोड़ भी आता है तो 80 करोड़, यानी कि पुष्पा 2 मोटा मोटा मेकर्स के अकॉर्डिंग आज भी भाई साहब 70 टू 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड करती दिख रही है, जो कि अनबिलीवेबल बनता है। यानी कि इतनी फास्ट ये फिल्म जा रही है। तो अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और लाइफ टाइम क्या ये फिल्म पुष्पा 2 बाहुबली 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टक्कर दे सकती है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए इतने, वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग।